हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अजय मिश्रा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी की निधन के बाद पूरा देश आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम निधन हो गया। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी का खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के RR अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण योगदान को देश याद रखेगा। उनका सम्मान हर एक वर्ग में था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी को देश के हर तबके का सम्मान प्राप्त था। उनका निधन एक निजी क्षति है। जिनके पास सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान था। राजनाथ सिंह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी का जीवन बेहद साधारण था। इसी तरह उन्होंने देश की सेवा की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर हृदय व्यथित है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। सादर श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 सितंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने गृह जिले से ही की थी, लेकिन बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करने आ गए। करीब 6 दशक तक के अपने राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर वो मंत्रालय और पद संभाला जो राजनीतिक जीवन में काफी बड़ा माना जाता है। प्रणब मुखर्जी 1969 से 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। फिर 2004 में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा सांसद भी चुने गए। इंदिरा गांधी की मदद से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चेहरा भी बने। साल 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके बाद लगातार वो इंदिरा गांधी की सरकार, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे। 1980 में प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा में कांग्रेस का नेता बना दिया गया और प्रधानमंत्री के बाद उनकी ही धमक पार्टी में दिखी। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। वो 2017 तक इस पद पर रहे। इस दौरान शुरुआती साल में मनमोहन सिंह और अंतिम वर्ष में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही। अंत में मोदी सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में उनके उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वो सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वप्रिय थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्हें आप और हम प्रणब दा कहकर पुकारते थे, उनको खो देना भारतीय राजनीति का एक अतुलनीय सितारे के खो देने जैसा है, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसे आप अपूर्णीय क्षति समझें।